बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा टॉपिक, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है जो एक चार्ज के अराउंड जो रीजन होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसमें दो टाइप्स ऑफ चार्ज को हम डिस्कस करेंगे। एक होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो कि फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। एक होता है टेस्ट चार्ज, एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो कि फील्ड को डिस्टार्ट नहीं करता, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा चार्ज फील्ड होता है? जब सोर्स चार्ज कोई फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस रीजन में हम कोई टेस्ट चार्ज वहाँ पे रखें, तो ये सोर्स चार्ज जो फील्ड इसने प्रोड्यूस किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट सोर्स टेस्ट चार्ज, सॉरी, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसमें हम कोई टेस्ट चार्ज रखें और ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। The region in the space, the region around the charge, around the source charge, in which test charge experience an electric force। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सोर्स चार्ज क्या होता है? जो कि फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होता है? एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है, तो जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है, और ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टार्ट नहीं करता, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज क्यू चार्ज, इसके अराउंड कोई रीजन है, इसने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे अगर हम एक क्यू नॉट रखें, टेस्ट चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज एंड दिस इज टेस्ट चार्ज, तो क्या करेगा ये फील्ड, ये इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। कितना फोर्स? मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्यू नॉट ऑफ ई, ठीक है। इतना फोर्स ये सोर्स चार्ज इस पर एक्सर्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होती है मैथमेटिकली E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट या क्यू, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब एक चार्ज की बात होती है, एक टेस्ट चार्ज की बात होती है, सिंगल चार्ज, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर, एक टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स एक्सर्ट करे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन डिवाइड बाय कूलम, इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, ठीक है। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल एक सोर्स चार्ज है क्यों, इसने अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, और हम एक पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं, तो ये सोर्स चार्ज हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन दैट टेस्ट चार्ज, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a point charge. Point means a test charge. So let's suppose यहाँ पे Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है और इसने अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ठीक है। यहाँ पे हम एक रखते हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट को पॉइंट P पर। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एंड दिस टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना वो R के बराबर है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ऑन दिस टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कूलम्स लॉ, फोर्स लिखेंगे क्योंकि ये चार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है। कितना फोर्स एक्सर्ट करता है? F इक्वल टू K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होती है F बाई Q नॉट के बराबर होती है, ठीक है। तो अब हमने अप्रूव करना है यहाँ पे जो F की वैल्यू है इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 इंप्लाइज E इक्वल टू F की वैल्यू ये है कि Q नॉट डिवाइड बाय Q नॉट ऑफ R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे Q नॉट है, ये Q नॉट है, तो दिस विल कैंसिल, हमारे पास आएगा K Q डिवाइड बाय R square. So this is the electric field intensity at point charge या at test charge Q naught, ठीक है। So this is the required electric field intensity. अब ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? What is the physical meaning of this equation? K Q divided by R square. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्ट रिलेटेड है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, फोर्स क्या होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और आर स्क्वायर के साथ ये वेरी करता है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर हम इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को या पॉइंट चार्ज को दूर रखें इस सोर्स चार्ज से, डिस्टेंस अगर इन दोनों के दरमियान ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी स्मॉलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी स्मॉलर। अगर यहाँ पे हम इसको इसके साथ रखें, नजदीक रखें, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो ग्रेटर होगा, ठीक है। सो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। और जो जो डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके साथ इनवर्स रिलेशन है। So this is electric field intensity due to a point charge, वो हमारे पास बराबर होती है K Q of R square। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो इससे रिलेटेड है। A metallic charge sphere of radius of diameter 40 centimeter, of diameter 40 centimeter carries a charge of 600 microcoulomb, ठीक है। find the electric field intensity, नंबर ए हमारे पास है एट अ डिस्टेंस of 1.5 centimeter from the center of sphere
सेंटर ऑफ स्फीयर। नंबर सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है हमारे पास एट दी सरफेस ऑफ स्फीयर। हमने दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है। एक सेंटर से इतना डिस्टेंस दूर तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, और सेकंड पे एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये फिगर है, एक स्फीयर है, सपोज ये यहाँ पे जो हमारे पास इस सेंटर, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नंबर ए में है कि आपने सेंटर से इतना डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज 1.5 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और सेकंड पे है कि सरफेस पे फाइंड करो, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा, अब इस इक्वेशन से गिवन डेटा लिखना है। सो डायमीटर किसके बराबर है, हमारे पास जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। इट मींस दैट रेडियस विल बी इक्वल टू d by 2 इक्वल टू 40 by 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर होगा 0.2 मीटर, जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो r इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज कितना है इस पे, चार्ज है 600 माइक्रो कूलम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर r बराबर है 0.2 मीटर के बराबर है, चार्ज q बराबर है 600 माइक्रो कूलम। इट मींस दैट 600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कूलम के बराबर है चार्ज, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट स्फीयर या इस पॉइंट ए पे फाइंड करनी है, ठीक है। एट पॉइंट ए हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो अब हमने जो इक्वेशन लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए, हम उस इक्वेशन को यूज करेंगे जो कि हमारे पास बराबर है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इसको साफ करता हूँ। हमने यहाँ से गिवन डेटा लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एटम गिवन डेटा ये है, ठीक है। तो मैं इसको भी साफ करता हूँ। दिस इज रेडियस एंड दिस इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी और ए पे फाइंड करनी है। और साथ में ये भी लिखना है जो डिस्टेंस है, जो आर डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर बी पॉइंट तक, वो बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। हमारे पास बराबर होगा 0.015 मीटर के बराबर होगा जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एट पॉइंट बी पे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो पुट द वैल्यूज, K is constant, 9 multiplied by 10⁻⁹ plus 9, Q is given which is 600 multiplied by 10⁻⁶ coulomb divided by R is 0.015, क्योंकि हम यहाँ से सेंटर से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर लेंगे। मैं लिखूंगा 1.5 इसके बराबर है 0.015 मीटर, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये हम कुछ इस तरह से लिखेंगे।
मैं इसको लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 3 और 0.015 की जो वैल्यू है 0.015 और हमारे पास है 2.25 10 रेज पावर -4 के बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है, अब जब मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 9 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए अब हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। व्हाट द वैल्यूज k is constant, q is given which is 600 multiplied by 10 raised to -6 कूलम एंड r is, यहाँ पे हमें r क्या q तो हमारे पास बराबर होगी डायमीटर ऑफ द स्फीयर के बराबर होगी। ठीक है, वो हमारे पास बराबर है डायमीटर ऑफ स्फीयर 0.2 मीटर। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर है? ये रेडियस के बराबर है। ठीक है, और रेडियस हमारे पास बराबर है 0.2 मीटर के बराबर। मैं यहाँ पुट करूँगा 0.2 होल स्क्वायर। नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3 डिवाइड बाय 0.04, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0.04 आता है। नाउ जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ पूरा कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है हमारे पास रिजल्ट आता है 13,500,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3 आता है। ठीक है, और जब मैं इसको राउंड अप करता हूँ तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5, so 1.35 10 raised power 8 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आएगी। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट ए पे जब हम फाइंड करते हैं तो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि हमें डायमीटर क्यों नहीं, हम उस डायमीटर से रेडियस फाइंड करते हैं, वो 0.2 मीटर के बराबर है। और जब हम यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 1.5 सेंटीमीटर।